साथियों, आज एनडीए की सरकार देश के, बिहार के लोगों की एक एक परेशानी को दूर करने के लिए काम कर रही है। जब सिर पर अपना घर होता है, पक्की छत होती है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, लोगों की अनेक चिंताएं कम हो जाती है। इसी सोच के साथ आज देश के हर गरीब को पक्के घर देने का अभियान चल रहा है। यहां बिहार में भी गरीब परिवारों के लिए 25 लाख से ज्यादा घर बनाना तय किया गया है। इसमें से लगभग 13 लाख गरीब परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। और अगर ये कोरोना के कारण थोड़ी गति धीमी न हुई होती तो और भी लाखों लोगों को घर पहुंच चुका होता, मिल गया होता। लेकिन जिनका घर अभी बन रहा है, जिनका घर बनने वाला है, ये आपका बेटा आपको वादा करने आया है, कुछ भी हो जाए ये आपका बेटा मेरे गरीब को पक्का घर दे करके रहने वाला है। और भाइयों बहनों, जब मैं गरीब को पक्का घर देने के लिए जी जान से जुटा हूं, उसके पीछे इसलिए नहीं कि चलो भाई पक्का घर है तो बारिश में पानी नहीं गिरेगा, पक्का घर है तो चलो भाई मजदूरी करके रात को घर आएंगे तो आराम से सोएंगे, इतना नहीं है साहब। जब किसी माँ बाप को पक्का घर बन जाता है ना, तो उसका भी मन करता है अब बेटी को अच्छा घर मिलेगा, अच्छे घर में बेटी की शादी होगी। अगर फुटपाथ रहते, झुग्गी झोपड़ी में रहते, फटे टाट के छत्र के नीचे रहते, तो शायद बेटी को भी कैसे घर में देना पड़ता। आज गरीब माँ बाप को जब पक्का छत मिला है ना, तो माँ के मन को आनंद होता है कि मैं तो गरीबी में पली, लेकिन अब पक्का घर देख करके मेरी बेटी को भी अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, मेरी बेटी सुखी होगी। आप कल्पना कर सकते हो, कुछ लोगों को यह परेशानी है कि मोदी चुनाव जीतता क्यों है। अरे मोदी चुनाव इसलिए जीतता है भाई कि ये माताओं बहनों के, उनकी बेटियों की चिंता दूर करने का काम मोदी करता है। इसलिए माताएं बहनें ये मोदी पर आशीर्वाद देती रहती है, और तब जाकर के ये गरीबों का बेटा गरीबों की सेवा में अपना जीवन खपाता रहता है। यहां अररिया में भी 80,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जा चुका है। जिन लोगों को मैंने पहले ही कहा अभी घर नहीं मिल पाया है, काम चल रहा है, जो भी पैसे होंगे उस पर पहला अधिकार आपका होगा, आपका घर भी जल्द से जल्द बनेगा। और इसके लिए जब नीतीश बाबू दोबारा आ जाएंगे, फिर से तेज गति से काम शुरू हो जाएगा और उन घरों को भी बना दिया जाएगा। भाई और बहनों, गांव देहात के लोगों की एक और बड़ी दिक्कत रही है, घर के मालिकाना हक, जमीन के मालिकाना हक को लेकर। घर तो था, बाप दादा रहते थे, लेकिन पता नहीं था भाई कागज कहां है, कहां पड़ा है, कौन। और कभी अगर कहीं रिश्तेदार के यहां कहीं जाना है 2-4 दिन के लिए, तो भी मन में रहता था कि वापस आएंगे तब घर हमारा बचेगा कि कोई बैठ जाएगा, अंदर घुस जाएगा, कोई कब्जा कर लेगा। कभी अड़ोस पड़ोस के लोग चिल्लाते थे, देखो 2 फुट तुम मेरे यहां घुस गए, तुम्हारा 2 फुट तो जमीन तेरी नहीं मेरी है, 2 गज जमीन मुझे वापस दे दो, और मारकाट हो जाती थी। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां ये मुसीबत नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं मध्यम वर्ग के व्यक्ति, निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति, गांव में रहने वाले व्यक्ति, उनकी परेशानी भी समझता हूं।
और इसलिए हमने इस परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है। इसका नाम है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत गांव के लोगों को घर का, जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है और वो भी टेक्नोलॉजी से। गांव के ऊपर ड्रोन घुमाया जाता है और ड्रोन से जगह टेक्नोलॉजी से तय की जाती है। गांव वालों के सामने उसको दिखाया जाता है और वही निर्णय करके टेक्नोलॉजी से फोटो निकाल करके दे दिया जाता है, ये यहां से यहां तक तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा घर है, अब तुम उसके मालिक हो भाई। कुछ लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी तो बड़े बड़े लोगों के लिए होती है। मोदी सोचता है टेक्नोलॉजी भी गरीबों को एम्पावर करने के लिए हो सकती है और मैंने करके दिखाया है दोस्तों। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से दो बहुत बड़े फायदे होंगे। एक तो ये कि कोई उनकी जमीन पर, उनकी घर पर अब बुरी नजर नहीं डाल पाएगा और दूसरा ये कि वो प्रॉपर्टी कार्ड दिखाकर अगर बैंक में जाएगा तो बैंक से उसको कर्ज भी मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है और जीवन में बड़े सम्मान से जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है।